हाँ देखिए सब तो बहुत मिल गया। हाँ नीचे कर दो भाई, ये ग्लास और ये सब भी बीच वाला ट्रे भी। ये लाइट जलाओ ना यार तुम दोनों। नहीं रे, बैटरी दे लगाता हूँ ना, बैटरी दे बस। तू लगा ना, मैं मेरे चार साथ इवेंट करने का है। नहीं तेरे से Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm your host, Zeba Khan. Welcoming and thanking you for taking time out for this event. Ladies and gentlemen, we are all gathered today for revealing the first look of Joy Honey and Almonds Nourishing Body Lotion and the brand ambassador of Joy Creams and Lotions. I would like to take 2 minutes to talk about the company Ratna Sagar Herbals Private Limited and ladies and gentlemen, Joy is a personal care brand for women from the house of Ratna Sagar Herbals. The existence of this brand has been for 28 years in the market. Since inception, the brand has forayed into various men. I would like to call forward the lady who has ideated and executed the campaign, Miss Pauline Roy. She heads the mandate for brand and marketing. Thank you. Good afternoon, everybody. Hi, Vanti. Hi. Okay, it's an honor to be here today. And before we start our interaction with Bharti, do you guys first want to take a look at the TVC, or should I say a few words first? I think the TVC is long awaited. Let's just first take a look at the TVC. Let's see how Bharti looks in our TVC, and probably then we can. Bharti is the first time for you as well, right? क्या सोचा 36, 24, 36 मोटी हाथी लड्डू बचपन से यही नाम मिलते थे मुझे। अपने इसी परिचय को पहचान में बदल डाला और बन गई क्वीन ऑफ कॉमेडी। फिर लोगों ने तारीफें की, बिंदास, स्मार्ट, पर एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिसिंग था, ब्यूटीफुल भारती। बट परसों शो के एंड में किसी ने कहा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। Is that a good sign or a bad sign? Joy Honey and Almonds Nourishing Body Lotion। इसका हनी बादाम दे अंदरूनी पोषण। Color, it could be the size of your body, it could be a complexion, it could be a pimple, it could be a scar mark. But aiming for perfection is something that is going to drive you crazy. All you've got to do is maintain what you're born with and not try. And now I think the technical guy is ready to bring the TVC. Yes? Sure? Fingers crossed, we see it. परसों शो के एंड में किसी ने कहा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो मैं थी ही, अब लगता है दुनिया का नजरिया बदल रहा है। वरना जॉय मुझे चुनता बॉडी लोशन के एड में। जॉय थैंक यू सो मच। सॉरी मेरा गला बैठा हुआ है, रात भर शूट किया मैंने और आप चुप क्यों हो गए सब? सबको ऐड अच्छा लगा? मैं सुंदर लगी? हैं? आदमी लोग तो कोई बोला नहीं, लड़की ये कौन सा बीवियाँ देखेंगी, बोल दो अच्छी लगी मैं इसमें। बट मैं खुद इतनी हैरान हूँ कि मैं एक बॉडी लोशन की ऐड कर रही हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि एड्स की ऑफर ली थी। बट सबको लगता है कि जो मोटे होते हैं लोग वो उसी प्रोडक्ट के लिए बनते हैं जो मोटापे वाले होते हैं। जैसे अभी आप लोग हंसोगे मैं बोलूँगी, मुझे एक आटा होता है ना, आटा चुकाते हैं, उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनना था कि आपको ना आटे के ऊपर आटा पकड़ना है, रोटी, और वो आपको एक ऐड करना है। फिर एक मुझे घी का ऐड मिला था, फिर एक छाछ का मिला, फिर एक नाम नहीं बोलूँगी, हलवाई हैं, उनका ऐड मिला था कि आपको ऐड भी नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे जो बाहर पोस्टर है दुकान के बाहर लड्डू के साथ खड़े रहना। तो मेरे को इतना होता था कि यार मतलब मैं कभी कभी मन में सोचती थी कि यार जो मोटे लोग होते हैं इन्हीं एड्स के लिए बचे। बट जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, अप्रोच किया, तो पहले तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, क्रीम की ऐड के लिए, लोशन की ऐड के लिए, भारती कैसे। फिर मैंने कहा कि नहीं ये कोई फेक तो नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ। मैं जब इनसे मिली तो उन्होंने बताया, मैं जैसी थी मैं वैसी ही गई। अब तो चलो मेकअप किया हुआ है, मैं पूछूँ मैं ऐसी ही थी। मैंने इनको पहले भी देख लिया क्योंकि टीवी पे मेकअप वेकअप होता है तो उनको लगा होगा यस स्किन बड़ा अच्छा है तो इसको लेते हैं ये वो। मैं जैसी नेचुरल थी मैं वैसे ही गई, तो उन्होंने वो भी देख के बोला कि आपका स्किन बहुत अच्छा है। और मैं बार बार उनको पूछूँ आपने मुझे लिया है ना, मतलब आप कर रहे हैं ना हम
क्योंकि जब तक जिस दिन ऐड की शूटिंग नहीं हुई मुझे विश्वास ही नहीं था। मैं कहा कोई मेरा नेचुरल फोटो देखे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मना ही ना कर दे, नहीं कल नहीं हो रहा। तो मुझे सच में मैं बहुत शॉक हूँ कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मालूम कि मैंने ये ऐड कर लिया, और इतना अच्छा ब्रांड जो मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है, जिसका लास्ट टाइम अनुष्का शर्मा जी ने जिनका ऐड शूट किया था इस ब्रांड के लिए, अभी मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक नज़रिया बदल रहा है और जॉय ने ये नज़रिया बदला है हम सबका। और मुझे इतना मुझे मतलब लेक्चर दिया है बैठ के कि आप सुंदर हो, ये वो ये ऐसा नहीं है कि ऐड सिर्फ कैटरीना कैफ या करीना ही कर सकती है, आप लोग भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कमर जिनकी 26 हो वही सुंदर होती हैं, 36 कमर वाली भी सुंदर होती हैं, मतलब अपनी कमर बता रही हूँ। और सच में मुझे आज सच में खूबसूरती का एहसास हो रहा है कि वाकई मैं सुंदर हूँ। और जब से मैंने ये प्रोडक्ट इसकी ऐड किया, उससे पहले से मैं मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँगी कि मैं पहले से यूज़ करूँगी, मैंने सिर्फ 20 दिन पहले यूज़ करना शुरू किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो चीज़ जिसकी ऐड मैं कर रही हूँ, भारती सिंह जो लोगों को इतना हंसाती है, बिंदास है, कुछ भी बोल देती है, मैंने कहा कि पहले मैंने इनसे मांगी बॉटल, मैं कहा मुझे दो, पहले मैं यूज़ करके देखूँगी। और वाकई जहाँ मतलब मैं यूज़ करती हूँ बॉडी पे पूरा, हमारे सेट पे इतने एसी होते हैं कि बार बार स्किन ड्राई हो जाती है। मैं बार बार अपनी स्किन को खुरच के देखती थी कि जो लोशन की ऐड करने जा रही हूँ वो सही है ना, और वाकई वो बहुत अच्छा है। और आज भी मैंने वही लगाया हुआ है, तो अच्छे लग रहे हैं, देखिए हाथ कर है ना। और थैंक यू सो मच बॉलमी, और थैंक यू सो मच जॉय कि आपने मुझे चुना। और आपने सच में जब ये ऐड ऑन एयर जाएगा टीवी पे, बहुत सारे लोगों का नज़रिया बदलेगा। आधे लोगों के तो मुंह खुले रह जाएंगे, क्योंकि जो पतली लड़कियां बैठी हैं कि हम करेंगी ऐड, ये करेंगी, अरे मोटी लड़की कर रही है, तो वो सच बात थी। और मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी मैंने यहाँ पे डायलॉग बोले पॉलोमी ने लिखे हैं, और सच में मैं पूछती रही कि राइटर कौन है, तो ये भी बोलती नहीं थी किसने लिखे। फिर मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने लिखे हैं, और वाकई वो मेरे सब दिल की बातें थी। जैसे आपने ऐड देखा होगा कि बचपन से ही ए लड्डू, ए कैसी हाथी, ए मोटी, ए मोटली, ए मोटू, यही कहते रहते, तो यही सब नाम मिले थे। तो मतलब आज वही नाम को मैंने अपनी पहचान बना लिया। ठीक है, लोग बोलते हैं मैं मोटी हूँ, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं मोटी हूँ। आज से कुछ 10 साल पहले जब मैं कॉलेज पढ़ती थी और सब लड़कियाँ मस्त छोटे टॉप पहनती थी, जीन्स पहनती थी, और अब मेरे साइज़ का कुछ मिलता ही नहीं था। तो मैं इतना, मेरे को होता था कि यार सब ये कपड़े पतली लड़कियों के लिए मिले, भगवान भी ना। तो आज मैं सॉरी मांगती हूँ भगवान से, और थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे ऐसा बनाया कि आज मैं इतनी अच्छी, इतनी बड़ी ऐड कर रही हूँ। और जितने भी लोग मुझे सुनेंगे या पेपर पे पढ़ेंगे या टीवी पे देखेंगे, तो प्लीज़ उनको मैं कहना चाहती हूँ, आप जैसे हो, आपको भगवान ने कुछ सोच के बनाया है। और कभी भी ये मत भूलिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मेरे मार्क है, मेरे बाल नहीं है, मेरे कम है, मैं मोटी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान ने हमको सोच के बनाया है, और मुझे भी सोच के बनाया था। और आज कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं ऐड में, वो तो चलो और मैंने सोचा था कि जब ये ऐड की बातें हो रही थी, तो मैंने बोला कि इससे मेरा हेयर मेकअप आएगा। इन्होंने बोला हमको हेयर मेकअप चाहिए ही नहीं, आप जैसे हो हमको आपको वैसे दिखाना है, क्योंकि हम वो ऐड वालों में से नहीं है कि प्रॉपर मेकअप करें, ये वो करें, घंटों बैठे फिर मेकअप करें फिर आपको दिखाएं। उन्होंने बोला नहीं। और सच में वैसे मैं शूटिंग में जब जाती हूँ कॉमेडी नाइट्स बचाऊँगी, तो कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा तैयार होने में लगता है। ये इधर से कुछ ब्रश फेरा, इन्होंने बस कहते चलिए, तो मैंने बोला कि नहीं मैं बहुत अजीब दिखूंगी। बोला नहीं, आप जैसी हैं हमको वैसे ही दिखाना है। और आपने देख ही लिया कि मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, है ना। आज भी बिना मेकअप के आने वाली थी, लेकिन आंखें बहुत सूजी हुई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे हमारा पैकअप हुआ है। और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये कब ऐड ऑन एयर जाएगा, और मेरी सारी फ्रेंड्स देखेंगी और सारे लोग देखेंगे जो मोटी मोटी बोलते रहते थे, आप भी देखना। और सच में फॉलो मी, थैंक यू सो मच। माइक उनकी वैसे भी आवाज़ बेसिकली ये ऐड पॉसिबल नहीं था विदाउट भारती। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही उनको दिमाग में मतलब मद्देनजर रखते हुए किया गया था। उसके बाद वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि इफ शी इज नॉट विलिंग टू डू दिस वी विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स। बट बहुत सोचा समझा डिसीजन था। यू रिमेंबर यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट डे आल्सो। उन्होंने मुझे पूछा था कि अच्छा सच बताओ, अगर मैं नहीं करती तो आप किसी को बताएं, ट्रस्ट मी, अगर नहीं करती तो हम ये करते ही नहीं थे, फिर कुछ भी वुड हैव ट्राइड समथिंग एल्स।
और सच में मैं एक बात बोलूँ, सॉरी, मेरे घर वालों को नहीं पता मैंने ऐड की, क्योंकि मुझे पता था अपने ही घर वाले हंस पड़ते हैं, अच्छा ऐड कर रही है। तो मैंने बोला कि मैं कुछ कर रही हूँ, उन्होंने बोला क्या कर रही है, तो मैं बोला को ऐड कर रही हूँ। तो उन्होंने मन में, मेरी मम्मी ने सोच ही लिया होगा कि पक्का आटे की ऐड कर रही होगी या फिर मक्खन या घी की। बट अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ना ही मैंने अपने फ़ोटो दिखाए उनके जो मैंने खींचे थे इसमें, और अब सिर्फ वो टीवी पे ये ऐड देखेंगे और मम्मी मेरी बहुत खुश होगी कि जल्दी जल्दी शादी में। एक्चुअली मैं बहुत व्हेन आई मेट हर आल्सो दैट डे शी हैड कम डायरेक्टली शूट से, तो हम लोग को भी था कि वी वांट टू सी हर इन पर्सन, बट शी डज रेगुलर शोज। मतलब आप सोच सकते हो हम लोग गर्ल्स विल रिलेट कि बालों पे आयरन करना या स्किन पे मेकअप देना कितना टॉर्चर हो सकता है। व्हेन आई सॉ हर स्किन आई जेन्युइनली गिव अप, मैंने आपका स्किन बहुत अच्छा है, मतलब आप डेली इतना मेकअप करना पड़ता है, शो पे रहना पड़ता है, यू टॉर्चर योर स्किन सो मच, यू आर सच हेक्टिक। Despite of that, I said all I want is somebody with a decent skin. Skin का ऐड हो रहा है, I'm perfect. And then like नहीं, and trust me guys, that was like genuinely because हाँ apprehension तो रहता है, हमारे पास idea था, we thought we would proceed, we had to tell her, but genuinely she's lovely hair and she's got lovely hair and skin. It was like a given thing. Then we were just waiting कि she says yes. So it was very genuine, not to sign her at that point of time. It was like a revolution for me also. As somebody who does regular shows with so much of makeup on, she's got such a hectic schedule. उसके बावजूद look at her skin. So yeah, so it was a genuine choice. There was no looking back from there. मुझे लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, शायद लोगों को हंसाती हूँ, इसीलिए भगवान मेरी इतनी केयर करते हैं। और आज तक अभी भी नहीं हुआ है, मतलब जैसे होता है ना पिंपल हो जाते हैं और एक ऐसे शीशे में देखती रहती हैं, इतना अपने बच्चे को प्यार नहीं करता जितना पिंपल को लगी रहती हैं, धोएंगी पोछेंगी ऐसे से करेंगी, तो इतना लगी रहती है। मेरे को कभी वो मौका ही नहीं मिला टचवुड, और मैं इतना बिजी रहती हूँ कि वाकई मुझे स्किन का इतना ध्यान नहीं रहता। मैं सैलून भी बहुत कम जाती हूँ, कभी मेरे को लोग बोलते हैं, कभी कभी टीवी वाले बोलते हैं अरे हाथ का तो करवा ले, पैर का तो पेडिक्योर तो करवा ले। मेरे को होता मैं कितनी देर क्यों बैठूंगी, अगर मैंने उधर 45 मिनट मैनीक्योर पेडिक्योर करना, मैं उतना देर सो लूँ। अभी भी मैं जब घर से निकली तो मैं ऐसा सो रही थी मुंह खोल के, कभी कभी ड्राइवर ब्रेक लगाते तो ऐसे देखते लोग सिग्नल में देख रहे थे भारती सिंह कैसे मुंह खोल के सो रहे। तो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है कि मतलब बहुत ज़्यादा बैक टू बैक। आज भी इनको बार बार याद दिलाना पड़ रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल। मैं क्या अच्छा, तो सपने में भी वही घूमता रहता। 5 बजे आई, घर में 4 लोगों को बोल के रखती हूँ कि प्लीज़ इतने बजे उठा देना, सब 5-5 मिनट में उठाते रहते हैं, उठो। और सच में मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, आज मुझे लग रहा है कि मतलब ऐश्वर्या राय बैठ के बोल रही है कि मैंने क्रीम की ऐड की है, प्लीज़ आप भी लगाइए। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप लगाइए आप ना लगाइए, आप पहले ट्राई करें फिर लगाएं। लोग बोलते हैं आप एड्स में देखेंगे वादे करने लग जाते हैं, वादा करते हैं हम आपसे, आप पैसे वापस दे दीजिए, मत दो पैसे वापस, क्रीम भी मत वापस दो, आप पहले यूज़ करें फिर बाकियों को सलाह दें। और मैंने यूज़ किया है, और मैंने अचानक घर में जाकर 2 बॉटल रख दिए, मेरी पूरी फैमिली यूज़ कर रही है। उन्होंने ये बोला नहीं कि ये क्यों रखा, वो लगा रहे हैं मस्त, क्योंकि उनको अच्छा लगा। हम टोकते तब है कि अगर हम कोई क्रीम लगा लेते हैं और अगले दिन कुछ हो जाता है तो बोलते ये कौन लेकर आया, ये मत लाना। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, 1.5 महीने से वो क्रीम लगा रहे हैं, ये लोशन पैरों पे हाथ पे सब लगा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब वो फायदे वाला है। तो मैं आप सबको ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ अभी जाइए और खरीदिए, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले यूज़ करें फिर उसको खरीदिए। क्यों बोलूँगी, सबको भूख भी लगी है ना, और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, चलिए फिर पूछ लीजिए जब आपको सर। आपके लिए तो हमने अभी कर दिया, वैसे कब कर रहे हैं? We are starting from first week of November, just after Diwali. This will be on air. बस और किसी ने कुछ पूछा? हाथों में मेहंदी है, हाँ जी, शादी नहीं हाथों में मेहंदी हो तो जरूरी थोड़ी अपनी शादी होती। मैं एक्चुअली अमृतसर गई थी, मेरी कज़न की शादी थी, तो 5 दिन वहाँ पे थी। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, और सब लोग हैरान थे कि 1 हफ्ते की छुट्टी। मुझे लगता है कभी कभी जिस फैमिली के लिए हम इतना काम करते हैं, हमें कभी कभी उनको टाइम देना चाहिए। वैसे तो मेरा फंडा है कि मैं पूरा साल मतलब बहुत काम करती हूँ, गधों की तरह, डे नाइट। मैं अपनी फैमिली को जागता हुआ चलता फिरता बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ तब भी वो सो रहे होते हैं, फिर सुबह 5 बजे आती हूँ तब भी वो सो रहे होते हैं। तो चलता फिरता मैंने अपनी फैमिली को बहुत कम देखा। अक्सर उनकी फ़ोटो फेसबुक पे या बातें करते फ़ोन पे ऐसे ही देखती हूँ। और मैंने सोचा था कि मेरी कज़न की शादी में 1 हफ्ता अपने आप को छुट्टी दूंगी, तो मेरे कारण शूट भी आगे पीछे हुआ थोड़ा,
बट मैं एक हफ्ता गई, मैंने इतना एंजॉय किया अमृतसर, इतने आलू वाले कुलचे खाए, पराठे खाए, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे होता है ना कि लड़की कहती नो प्लीज ऑयल है, तो मैं कहती हूँ अरे ये सूखा है ऑयल वाला दो, मतलब वो मांगती हो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले कई सालों से मेरा इतना ही वेट है, मेरा 85 to 87 ही रहता, कभी 90-95 गया नहीं और कभी 70 भी नहीं हुआ, और ना ही मुझे करना है, क्योंकि मुझे लोग ऐसे ही बहुत प्यार करते हैं। और रही मेहंदी की बात, तो वहाँ पे मेहंदी थी तो मैंने लगवा ली, ठीक है। हाँ जी, और जी कहाँ से सर? First of all, congratulations to Paulomi for coming with a good concept. You have already given inferior complex to all the slims of like Aishwarya and all. And the Bharti ne bata diya. First thing, because queen of comedy, and I can say this, she's a Tata Namo of Indian television. So मेरा सवाल ये है कि how you thought taking Bharti, already आपने बता दिया है, but there were a lot of other people also. Yeah, so ये एक क्वेश्चन था एक्चुअली हमारे मन में। So even I'm fat, so why not another fat or too tall or too short or any other woman? See, आप एक सेलेब किस लिए लेते हैं हम लोग एक ब्रांड को? अगर मैं कुछ कहूँ, मैं 5 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। The power of the celebrity सिर्फ ये नहीं होता है कि वो टीवी शोज करते हैं या वो मूवीज करते हैं। उनका जो पर्सोना होता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत लोगों को, और जब वो कुछ बोलते हैं तो 5 नहीं 5 मिलियन पीपल लिसन। भारती, एज आई सेड, इंडियन हर एक हाउस होल्ड में, लिविंग रूम में, हाउ मेनी ऑफ वी ऑल नो द प्राइम टाइम जो है, शी इज ऑलवेज देयर, राइट। हर एक एज ग्रुप की लड़की उनसे रिलेट करती है, ये चॉइस होता है। आप जब एक एंडोर्सर को लेते हो, अपार्ट फ्रॉम ब्रांड फिट, कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने लायक होती है कि मेरे जो कंज्यूमर्स हैं, जो आम औरतें हैं, जो आम लड़कियां हैं, जो काम करती हैं, ऑफिस जाती होंगी, होम मेकर्स होंगी, ऑल ऑफ देम, कोई ऐसी उनका पर्सनालिटी या शख्सियत ऐसा होना चाहिए कि वो रिलेट कर पाए एंड एट द सेम टाइम वो इन्फ्लुएंस्ड हो। जब वो बोलती हैं कुछ, यही जो थॉट प्रोसेस है जो आज एक लिमिटेड ऑडियंस जैसे हमारे पास आप हैं, आई एम स्पीकिंग, आप लोग समझ रहे हो, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, अ माइंडसेट, यू आर टॉकिंग, लिसनिंग, ऑल ऑफ दिस। बट एक आम जनता टेलीविजन में जब ऐड देखती इतना नहीं सोचती, दे लिसन टू समथिंग दैट्स हैपनिंग, बट द मोमेंट इट इज स्पीकिंग, दे टेक अ लुक एंड से अच्छा कुछ बोल रही है। So we need to understand how you are utilizing a celebrity. Are you utilizing her just as a doll, okay, in an ad to showcase it and finish it? There is a strong message that you want to convey, और आप चाहते हो कि आपके audiences उससे relate करें और समझें. That's when you have to be careful कि आप किस तरीके के celeb को ले रहे हो. So that is a well thought of process. He said, if she is there, she connects with women, she is a household name, she can endorse the brand, she matches with the philosophy that we are trying to talk. So, But why it took 20 years for you to come openly in the market with your No, product? Joy has been actually been in the market for the last 8 years, okay? But the advertising process has started 4 years back. So we started advertising for face wash in the beginning. That was the first brand product that was endorsed, and Joy 2015 is when the strategic alignment of the entire portfolio and the brand philosophy for the next 15 years was defined. As I told you, 2015 में पहले we were making products, we were selling, we had consumers, word of mouth से, the company grew. So the company was around 50-60 crore turnover company before it even started doing its ad. But obviously जब आप mass media पे आके ad करते हो तो it starts increasing in leaps and bounds. So the last 4 to 5 years we have gone ahead with mass media, which is print and television, and 25% year-on-year growth has we've been achieving it. And therefore अब समय आया था कि brand का जो coexistence रहे वो consumer के बहुत close हो. हर एक इंसान जब जॉय यूज़ करे, सिर्फ नीड बेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ मॉइस्चराइजेशन चाहिए तो आपके पास एज अ गर्ल और एज अ वुमन और चॉइसेस हैं। सो द क्वेश्चन इज
why joy? So वो question का आंसर करते हुए ही we started taking this decision of making an intensive research, understanding consumers. जो कि year 2014 के end में 6 months process था, we completed it in 2015, and after that this is the first second ad. We had an ad with Anushka for face wash, and this is the second. So she'll be only for the body lotion, Bharti. She's for the creams and body lotions. Yeah. Bharti जी, मेरा प्रश्न आपसे है, देख रही थी आपने मुझसे पूछा। आपको कैसे लग रहा है कि यू आर द फर्स्ट ओवरसीज ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस प्रोडक्ट? जी सर, मैंने पहले भी बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतनी एक्साइटेड थी जब ऐड हो रही थी। मतलब हम टीवी करते हैं ना, तो टीवी में इतना फोटोशूट ये वो नहीं होता, लेकिन इसके लिए जो एक दिन फोटोशूट रखा गया था, तो मुझे एकदम वाकई मैंने बोला कि मुझे ऐश्वर्या वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे होता है ना, अब भी मिस वर्ल्ड बन के आई है, तो फोटोशूट हो रहा है, एक बाल भी आगे आ रहा है, तो 4 लोग आ रहे हैं हटाने के लिए, और ऐसे कैमरे मैंने देखे नहीं थे जिससे फोटोशूट हो रहा है, लाइट लगी हुई है। भारती जी थोड़ा ऐसे कीजिए, थोड़ा इधर देखिए, मुस्कुराइए। मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं। हम लोग तो वो है कि एक स्टेज पे चले जाते हैं, 17 कैमरे लगे होते हैं, कि हमारा 1 टेक होता है, 17 कैमरे लगे होते हैं, एक बार एक्शन बोल देते हैं, तो जब एक्ट होता है तो उसके बाद ही कट होता है। तो इसमें इधर देखिए, आंखें करिए, हवा चलाइए, ये वो हो रहा था, तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं मतलब सबसे आगे हूँ, सबसे सुंदर हूँ। और आज ऐड देखिए तो मुझे और अच्छा लगने लगा। मैं इतने ज़्यादा एटीट्यूड में आ गई हूँ, मैंने घर जाकर बात ही नहीं करने किसी से, क्योंकि इतना एटीट्यूड आ गया मेरे में। और थैंक यू सो मच, मैं बार बार कह रही हूँ पॉलोमी, थैंक यू, जॉय थैंक यू, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सच में आपकी बॉडी लोशन के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, सही हूँ। और बस मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे लिए तो दिवाली आज ही है। According to you, what is beauty to you? मतलब कौन सा वो शख्स है जो आपको सुंदर लगते हैं, और सुंदरता आपकी नज़रों में क्या है? बिल्कुल, मुझे पता है क्योंकि मैं टीवी से हूँ, फिल्म से हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो सब लोग होते हैं ये बनावटी चेहरे हैं ना, इनको 2-2 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं मेकअप करने में। कईयों के मेकअप वाले फॉरेन से आ रहे होते हैं, हमारे तो चलो इधर से ही है, डोंबिवली से। कईयों के फॉरेन लंदन से हीरोइनों के लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे शोज़ में आते हैं फिल्मों के लिए, तो वो अंग्रेज मेकअप कर रहे होते हैं, उनको इंडियन पे भरोसा भी नहीं होता कि वो कुछ कर देंगे। लेकिन मुझे पता है वो सब बनावटी है, क्योंकि हमने उनको बिना मेकअप के भी देखा हुआ है, तो बिना मेकअप के और ही मतलब कुछ लगते हैं। लेकिन जो मैं असली खूबसूरती, जिसको मैं समझती हूँ कि असली खूबसूरत है, वो नेचुरल है, वो है मेरी मम्मी। क्योंकि उनको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, ना आज तक कभी वो सैलून गई है, ना कभी उन्होंने ब्लीच करवाई है, ना फेशियल करवाया, फिर भी आज तक मेरी मम्मी कुछ 55-57 की होंगी, आज तक मैंने उनके मुंह पे एक पिंपल नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। उनकी ही ये सब मुझे मिला है कि आज तक मेरा भी फेस, मेरा भी स्किन उनकी तरह ग्लो करता है। और सच में लोग बोलते हैं, कभी मैं रिहर्सल पे जाती हूँ तो मेरे को तो वैसे ही मेकअप से बहुत होता है कि इतना 24 घंटे मेकअप करके रहते हैं, तो बीच में कुछ टाइम ऐसा मिले जब हम नेचुरल रहें। तो मैं जब नहाती हूँ सिर्फ काजल करके से बाल बांध लेती हूँ, तो मेरा मुंह वैसे ही ग्लो करने लग जाता है। तो सब बोलते हैं ब्लशर किया तूने, तो मैं बोलती हूँ कि मैं पूरा हफ्ता तो ब्लशर करती हूँ, एक दिन बिना उसके हूँ, बट फिर भी मेरे को ऐसा ग्लो आ जाता है ना, पता नहीं क्यों, शायद खाने पीने में है, क्योंकि खाते पीते भी अच्छा है ना। आप लोग तो शायद डर जाएं जो हमारा नाश्ता होता है, क्योंकि ये सब लोग होते हैं एक ब्रेड पीस खा लिया चाय के साथ, बिस्किट ले लिया, निकल गए। हमारे घर में ये बने तो हमको गुस्सा आ जाता है। हमारे घर में हमेशा पराठे घी बहुत कुछ होता है, और वो सब बचपन से वो मिला है, वो मैं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं पंजाब से कभी कभी मिठाई लाती हूँ ना, तो अपने कॉमेडी में सबको बांटती हूँ, तो अगले दिन आधों को पेट खराब हुए होते हैं, क्योंकि उनको इतनी आदत नहीं होती खाने की। बट मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, मेरे लिए जो नेचुरल ब्यूटी है वो मेरी मम्मी है, क्योंकि हीरोइनों को तो मैं अभी देखती आ रही हूँ, और मैंने उनको मेकअप के साथ भी देखा है, बिना मेकअप के भी देखा है, लेकिन अपनी मम्मी को बचपन से बिना मेकअप के देखती आ रही हूँ, और मेकअप के साथ भी देखा है। क्योंकि मेकअप के साथ वो अच्छी लगती है, लेकिन बिना मेकअप के उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। भारती जी, हाँ, पहली बात तो आपको बधाई हो ब्रांड एम्बेसडर जो है की। अगर आपको देख के जब मैंने न्यूज़ कल पढ़ा, देखा आपने आने वाला आया, मैं यहाँ प्रेजेंट हुआ, तो ऐसा लगता था गुड मूड गुड फूड, गुड फिगर लो फीवर, ये उसके लिए। मगर ये आपका एकदम चेंज आज इतना बड़ा लिया है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक? हेलो, हाँ,
वही तो कहना ये चाहती हूँ। कौन लोग यूज कर सकते हैं, कैसे क्या है सब लोग users यूज का? कर सकते हैं तो सर। उसके बस थोड़ा सब लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको टीवी पे आने की ज़रूरत नहीं, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और हाउसवाइफ तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं, और बाहर वाले तो हम तो चलो करते ही हैं। और बाकी मैं सबको, जितने भी यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, उनको यही कहना चाहूँगी, और पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती किसी पे कोई चीज़ मत थोपिए, उसको जो बनना है वही करने दीजिए। आपका बच्चा सिंगर बनना चाहता है, लेकिन आप कहते हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, उसको बनना ही नहीं है वो चीज़, है ना। तो कभी कभी हम किसी से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर इलाज करते करते थर्मामीटर मुंह में डालते थे, अरे मुझे भी बहुत शौक था एक्टिंग। तो मुझे कभी कभी लगता है उस पर भी वो डॉक्टरी थोपी गई है उसके माँ बाप ने, अरे मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी एक्टिंग, आप मौका दीजिए। तो साथ साथ में इलाज करते रहते हैं और ये चीज़ें भी बोलते रहते हैं, तब मुझे इतना फील होता है। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे आगे जो बच्चे होंगे, बच्चे हाँ ज़्यादा ही होंगे, तो जो बनना चाहेंगे मैं उनको कभी नहीं रोकूंगी, मतलब चोर और डाकू नहीं बनने दूंगी। बाकी उनको सिंगर बनना है, ब्यूटिशियन बनना है, कुक बनना है, एयर होस्टेस बनना है, कुछ भी बनना है, मीडिया में जाना है, कुछ भी करना है करो, मैं कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं रोका गया। आज अगर मेरी मम्मी 2008 में मुझे एक बार, मैं बहुत रोई थी क्योंकि मैं इस लाइन में तो ऐसे ही आ गई, वैसे मैं अगर होती तो मैं शायद ओलंपिक में इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती राइफल शूटिंग में। तो जब तक मैं कॉलेज पढ़ती थी, फादर तो आपको सबको पता है मैं 2 साल की थी तो नहीं रहे, तब से मम्मी को हमने देखा कैसे काम करते हुए, घर में काम लाती थी, सारा रात मशीन की आवाज़, मुझे पता जब भी मैं उठती थी वॉशरूम के लिए मशीन चली रही होती थी। तो वो चीज़ें मेरे को अभी भी याद है। कभी कभी मैं ना वो चीज़ों से डर जाती हूँ। मैं ये नहीं चाहती भगवान से कि मुझे इससे और ज़्यादा मिले, मैं और फिल्मों में आऊँ, मैं शाहरुख के सामने लीड करूँ, मैं नहीं, मुझे कि जैसा है ना वैसा ही चले, इससे कम ना हो। मैं भगवान से यही कहती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। जब मैं स्कूल से मतलब पास आउट होने वाली थी 12th के बाद, तो सब लड़कियां बोल रही थी मैं कनाडा जा रही हूँ पढ़ने के लिए, मैं वहाँ जा रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था 12th के बाद मेरी फैमिली में वो ताकत ही नहीं है कि मुझे पढ़ा पाए। तो मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि स्कूल में मैंने स्पोर्ट्स चालू कर दिया था, और स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छी थी। अच्छी इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे अच्छी जानबूझ के बनना था, क्योंकि मेरे घर वाले फीस नहीं भर सकते थे, और मुझे था कि अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छी रहूँगी, मेडल लेकर आऊँगी, तो मुझे कॉलेज में फ्री एडमिशन मिलेगा। तो मेरा परफॉर्मेंस 12th में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। तो एक कॉलेज ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे कॉलेज आएंगी। डीएवीज बहुत महंगे कॉलेज होते हैं। मेरा अमृतसर में बीबी के डीएवी कॉलेज है, तो उनके टीचर ने कहा बेटा आप राइफल शूटिंग बहुत अच्छी करती हो, तो ग्रेजुएशन हमारे कॉलेज में करोगी। तो मैंने बोला नहीं मैम, मैं 12th ही करूँगी, बाकी मैं प्राइवेट करूँगी, क्योंकि हम फीस नहीं भर सकते। तो उन्होंने बोला बेटा फीस नहीं चाहिए, आप जितने भी आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल आप खेले हो ना, अपने सर्टिफिकेट लेकर आना। 12th से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर मैंने MA हिस्ट्री किया है। मैंने एक पैसा नहीं दिया, मैं फ्री में पढ़ी हूँ, और मैंने इतनी जान लगाई है उस कॉलेज को जिताने के लिए। और जब मैं वहाँ से निकली तो उनको इतना मतलब फील हुआ, और मुझे खुद इतना फील हुआ, क्योंकि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो रही थी और पढ़ाने की ताकत नहीं थी घर वालों में। MA ख़त्म हो रहा था और मेरी राइफल शूटिंग मेरे से छूट रही थी, आर्च की तीरंदाजी वो छूट रही थी। मैं इतना रोई, मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से इतना प्यार करती थी। मैं मतलब 365 दिन मैं वो ट्रैक सूट में ही रहती थी। मैं क्लास में भी नहीं मेरे जाती थी, अटेंडेंस हो जाती थी, फिर मैं आ जाती थी ग्राउंड में, धूप में मैं शूटिंग करती रहती थी। तो मैं भगवान से इतना ही कहती थी, मेरे को ना शूटिंग में निकलना है, आगे शूटिंग में निकलना है। तो भगवान ने इस शूटिंग में आगे भेज दिया। तो मतलब अभी भगवान को भी कोस नहीं सकते कि आपने गलत किया, क्योंकि मैंने भी आधा ही बोला ना शूटिंग, मैंने बोला नहीं कौन सी शूटिंग। तो सब लोग बोलते थे कि लड़कियाँ बोलती थी जो MLA की थी या फिर पुलिस इंस्पेक्टर्स की थी, हमारे पापा हमें खुद की राइफल लेके दे रहे हैं। वो भी अच्छी बात ही कहते हैं, गाड़ी अपनी हो तो चलाने का मज़ा आता है। आप किसी की गाड़ी लेके जाओगे ना तो आपको डर ही लगा रहेगा, इधर से ना कोई घस जाए, उधर से ना कोई घस जाए। तो राइफल मेरी नहीं थी, सब लड़कियों की राइफल, वो अमीर घर की थी सब, तो अपने अपने राइफल लेके मैच खेलती थी। बट मुझे बैठना पड़ता था सरकारी राइफल के लिए, क्योंकि 6 लोग उस पर शूट करते थे, फिर मैं अपने उसकी लाइनिंग सेट करती थी, फिर शूट करती थी। कहते हैं ना कि जो ईमानदारी से करता है भगवान उसका बहुत साथ देता है। तो मैं हमेशा मेडल लेकर आती थी, बट इतने पैसे नहीं थे तब कि मैं 4.5 लाख की राइफ़ल और 2.5 लाख का उसका कॉस्ट्यूम जो होता है, आपने देखा होगा ओलंपिक्स में राइफ़ल शूटिंग, उसका कॉस्ट्यूम बहुत महंगा होता है और राइफ़ल तो बहुत महंगी होती है। तो मैंने एक बार मम्मी से बोला, मैं कहा मम्मी 6 लाख की ऐसा राइफ़ल है, सब कुछ मिला के आप मुझे ले दो। तो मेरी मम्मी ने मेरी तरफ ऐसे देखा और ने इग्नोर कर दिया। उनको लगा कि बेटी पागल हो गई है, क्योंकि हमारे पंजाब में आज भी
6-7 लाख मतलब 2 बेटियों की शादी, 2 बेटियों की शादी। तो मेरी मम्मी ने कुछ मतलब मेरी बात सुनी नहीं, इग्नोर कर दिया। तो मैं तब इतना रोई थी, मुझे पता है मैं छत पे सोती थी, मैं इतना रोई और मैं ऊपर देखती रही, मैं भगवान को इतना कोसा कि ये भगवान सिर्फ अमीरों का है, गरीबों का नहीं। और मैं इतनी इमोशनल थी और मैं बहुत मतलब कहते हैं ना एक क्लास में एक बच्चा होता है बहुत चुलबुला होता है। मैं थिएटर भी करती थी साथ में क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत थी और थिएटर करती थी। 500 रुपये एक प्ले का मिलता था और हफ्ते में 2 प्ले होते थे, सैटरडे संडे। 1000 रुपये मिलता था, मुझे लगता था 10 लाख मिल गया। वो 1000 रुपये में मैं एक हफ्ता सेट कर लेती थी, उसमें से 800 मम्मी को देती थी, 200 खुद रखती थी। और तब उस लाइफ का इतना मज़ा था ना। और फिर पता नहीं भगवान ने कैसे दरवाजे खोले, लाफ्टर चैलेंज 3 शुरू हुआ। जो मेरे टीचर थे कपिल शर्मा, राजीव ठाकुर, सुदेश लहरी, आज मैं जिनके साथ मंच शेयर कर रही हूँ और मुझे कभी कभी उनसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया जाता है तो बहुत अजीब फील होता है। वो सब मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के कॉमेडी की ABC सिखाई है। और बस 2008 28 मार्च मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट जेट एयरवेज जो मैंने अमृतसर से मुंबई ली, उसके बाद फिर कभी वापसी नहीं की। और आज 8 साल हो गए हैं और इतना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, इतना पहचानते हैं। आई एम सो सॉरी मैं इतना इमोशनल हो गई क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कम मीडिया के साथ ऐसा बात करती हूँ, लेकिन आज मैं इतने अच्छे प्रोडक्ट को मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती थी कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। और सच में जब ये ऐड आएगी तो मेरी मम्मी बहुत खुश होंगे। जब हम बॉम्बे से निकले थे तो हमारी फैमिली रिश्तेदारों ने बायकॉट कर दिया था। उनको लगता था कि बॉम्बे अगर कोई लड़की जाती है तो गलत तरीके से ही आगे बढ़ती है। मैं कहना चाहूँगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, करती हैं गलत लड़कियां करती हैं, लेकिन उनको पता होता है उनमें टैलेंट नहीं है। लेकिन टैलेंट की मुंबई में इतनी कदर है। आज जो रिश्तेदारों ने हमारा बायकॉट कर दिया था, मेरी मम्मी को बोलते थे लड़की लेके जा रही है, वापस देखना इसकी यहाँ पे आओगे ना तो शादी नहीं होगी, ऐसे ये गलत में आगे जाएगी ये वो। मेरी मम्मी ने बोला कि एक बार बेटी का सिलेक्शन हुआ है, मैं एक बार तो लेके जाऊँगी, फिर चाहे वो रिजेक्ट हो जाए, फिर जो भी हो मैं वापस लेके आ जाऊँगी। बट मैं वहाँ पे गई, मुझे लगता था मैं एक ही एपिसोड करूँगी लाफ्टर चैलेंज का, बट करते करते इतने महारथी थे मेरे साथ, कवि लोग जिन्होंने मतलब 25-25 साल कविताएं की हैं। अरे बेटा एक ही एपिसोड करोगी, अच्छा करती हूँ, ऐसे बोलते थे। बाद में वही मेरे सामने आउट होते गए और मैं टॉप 3 में खड़ी थी, तो मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मैं तीसरे नंबर पे आई। 3 मेरा लकी नंबर है और मुझे इतना अच्छा लगा था, तब से मेरी जर्नी चालू हुई और आज तक चल रही है। मैं कभी भी जब भी मंदिर जाती हूँ या घर में कोई पूजा होती है, बहुत लोग बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं जब गणपति पे घर आते हैं, भारती जी गणपति से आपने क्या मांगा। मैं सच बोलती हूँ क्योंकि ये मंच है, रोजी रोटी पे हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं भगवान से क्या मांगूँ, क्योंकि बिन मांगे इतना कुछ मुझे मिल रहा है। लोग बोलते हैं बड़ी गाड़ियाँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, लोग बोलते हैं घर, मेरे पास घर है, मैं क्या मांगूँ। मेरी फैमिली इतनी खुश है, मेरी फैमिली को मैं आए दिन इतने सरप्राइज देती रहती हूँ, आए दिन बोलती रहती हूँ परसों बैग पैक करो लंदन जा रहे हैं, परसों बैग पैक करो सिंगापुर जा रहे हैं। तो वो इतने खुश होते हैं, उनके चेहरे पर जो खुशियाँ होती है। और आज भी जब मैं पंजाब जाती हूँ, जिन लोगों ने हमसे बायकॉट कर दिया था, हम बात नहीं करेंगे, ये बॉम्बे जा रही है, ये ऐसा करेगी, मैं आज भी उनकी बहुत हेल्प करती हूँ। और मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी हेल्प करती है, क्योंकि वो है वैसे, हम वैसे नहीं बन सकते, तभी मैं आज इतना आगे बढ़ रही हूँ और आप सब इतना प्यार कर रहे हैं। शायद भगवान की इसलिए इतनी कृपा हो रही है क्योंकि मैं सबके साथ वैसी हूँ जैसी मैं पहले से थी। जब आप ऑलरेडी यू ओपन दैट अबाउट योर चाइल्डहुड एंड आपने बताया कि वी कुड नॉट अफोर्ड शूटिंग एंड द ड्रेसेस, क्या अगर कोई ऐसी लड़की आपकी नज़र में आए, बिल्कुल सर, who can who has talent but she doesn't have support like Bharti, तो क्या आप आगे आओगे? और बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे आऊँगी, नहीं धक्का मार के लोगों को आगे आऊँगी कि प्लीज़, क्योंकि हाँ तब पैसे टाइम बहुत था तो पैसे नहीं थे राइफल लेने के, आज पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है। कहते ना भगवान वो सब सेट करके रखता है, पहले मतलब उलट कर दिया। लेकिन आज भी मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, अगर कोई लड़की राइफल शूटिंग या आर्चरी या किसी और स्पोर्ट्स में भी आगे है, कल ही मैंने सर कॉमेडी नाइट्स बचाओ का हमने ओलंपिक स्पेशल एक एपिसोड किया है जिसमें दिवेंद्र जी, दीपा, ये सब आए थे, सुशील कुमार जी। तो हम उनसे पूछते थे ना, तो मेरे को बहुत फील होता है कि हम बाकी गेम्स को इतना करते हैं, उनको फिजियो की इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो नहीं, फिर भी वो इतना करने के बाद 3rd 4th पे आते हैं। तो अगर उनको ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाए तो वो कहाँ के कहाँ चले जाए। प्लीज़ अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ज़रूरत हो, मैं बिल्कुल आगे बढ़कर आऊँगी, क्योंकि मुझे आज भी पता है सर, मुझे आज भी 2 रुपये से लेकर 20 लाख की वैल्यू पता है सर।
क्योंकि मैं शुरू से शुरू किया है और हमारी कोई फैमिली, कोई खानदान, कोई ऐसा तो नहीं था कि हमारे पापा जिम्मेदार थे, हमारे पास इतने एकड़ खेत थे, कोई खेत नहीं थे, हमारा किराए का घर था। वो घर एक ही कमरा होता है, आपको पता ना सर, एक ही कमरा, उधर ही स्टोव बल रहा होता, उधर ही सो रहा होता, उधर ही मशीन चल रही होती। और आज वाकई मैंने अपनी कहानी, मतलब मैंने अपनी लाइफ को चेंज होते अपनी आंखों से देखा है। तो मेरे से बढ़कर कोई सिंड्रेला नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने वो कहानी को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है और मुझ पे बीती है। थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है। जी सर। आपके जैसे खाते पीते घर की जो लड़कियां हैं, जी, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि ऑलरेडी यू ऑन द स्क्रीन विद दिस काइंड ऑफ इज वेरी रेयर टू गेट पॉवली मैम जैसे पर्सन टू टेक यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो निराश तो आप नहीं हो, इनफैक्ट हैप्पी हो। तो आप जैसे लड़कियों या लेडीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मोटे हैं तो आप, अगर शुरू से मोटे हैं तो फिर बिल्कुल भी आप ये मत कीजिए कि अरे मैं मोटी हूँ, क्योंकि आपके जीन्स में ऐसा है, आप शुरू से मोटे हो। लेकिन हाँ, अगर आप पतले होना चाहते हो तो इतने सारे जिम है, आप वहाँ पे जाइए। लेकिन अगर आप जंक फूड खा खा के मोटे हो रहे हो खुद ही, तो वो बुरी बात है, वो मत खाइए। क्योंकि जंक फूड मैं भी नहीं खाती, मुझे सच में ये पिज़्ज़ा बर्गर मेरे को बिल्कुल अच्छे लगते। लोग इतने पिज़्ज़ा खाने चले, मेरे को बिल्कुल नहीं होता। आज भी मैं शूटिंग पे जाती हूँ सर, मेरा घर से डब्बा आता है खाने का, चाहे ड्राइवर को पवई से वापस भेजो, मेरा घर से डब्बा आता है। मुझे पिज़्ज़ा बर्गर ये मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ, मेरे को समोसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उधर ही जमे पले हैं हम पंजाब में, तो वो चीज़ें होती हैं। मेरे को समोसे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो खाने का भी तो टाइम होना चाहिए ना सर। रोटी मुंह में चली जाए, खड़े खड़े रोटी खानी पड़ती है, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते माइक लगा चलिए जल्दी, तो ऐसे खानी पड़ती है, पता नहीं चलता कौन सी सब्जी कब खानी। तो कभी कभी मम्मी पूछती है वो कैसी बनी थी सब्जी, तो मेरे को याद ही नहीं रहता कि क्या खाया मैंने। कभी कभी होता है मंडे ट्यूसडे नॉनवेज नहीं खाती तो गलती से वो भी खा लेती हूँ, इतना होता है। लेकिन मैं जितने भी मेरी बहनें भाई मेरी तरह तंदुरुस्त है या मेरे से ज़्यादा हैं, अगर जंक फूड खा खा के हो तो प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करें। आप हफ्ते में एक दिन रखिए, जैसे मेरी नीज़ है बच्ची, हमने उसको बोला कि पूरा हफ्ता नहीं खाना, कुछ घर का खाना खाना तीनों टाइम, लेकिन हाँ सैटरडे आप कुछ भी खाओ, तो हमने उसके लिए सैटरडे रखा। आप भी हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर हाँ आप मेरी तरह बचपन से ही खाते पीते करते हैं तो फिर ये गॉड गिफ्ट है, इसको मतलब दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए और भगवान को बिल्कुल मत कुछ कीजिए। हाँ जी, और क्या खाना? My question is to Pallavi. लीजिए। Pallavi, where do you see this category of personal care going? Do you see more and more brands adopting this natural and less cosmetics, less chemical approach, like Joy and Dove had done this, which is targeting this genre? Do you feel that more and more brands in this category will take this non-cosmetic, non-chemical approach more towards nature, or do you think things will go the way they are going? I think the coexistence will still be there, but yes, the natural phenomena or this is a given actually. See, anything that is done naturally, like you crush a papaya and put up on your face, that's something I think the Gharelu nuskes has been there all through our life. Our generations back has been given, but see, the importance of that is coming back is because not everybody has the time to do everything naturally. Plus, you don't know the quantum to use it also. But at the sensitivity is that today women know that I need to carry my regime and my looks for a longer time. So chemical things will give you instancy. Okay, anything that is natural cannot be instant. So if you are looking for instancy, it will do for you, but in the longer run, it is going to affect you. And I think that thought, with women being more educated today, more exposed to, and more open-minded, they realize that very well, that it is going to harm my skin, my hair. So the consciousness is increasingly, it's increasing among women, and therefore I think this space of natural and usage of natural products is going to see a big boom for sure. But I wouldn't say that there wouldn't be, it will be completely taken over. The coexistence of both will be there. But I can definitely tell you the way we are seeing the market and the kind of interactions we are having right from brands and category perspective, there is going to be a phenomenal growth in the acceptance and increasingly use of natural products for sure. Here we have this. Thank you. Is it going to be a winter lotion or some other what kind of? Yeah. So it is
more nourished lotion. So yes, it works well when your skin is very right. But you know, sometimes I think, like she mentioned, a lot of people are in AC today, and we need moisturization. Okay. Earlier, when there was no AC phenomena, maximum people in India, being a tropical country, we used to use a lot of lotions only in the winter months. But we are seeing this change, and this lotion is not a very sticky lotion. It's well nourished because honey and almonds both are very well high in terms of nourishment. So the more, I would say, around 60-65% of its usage happens during the winter months, but there is a huge spillover in the summer months, which we are seeing is increasing. And I think that's got to do a lot with the AC phenomena these days. Thank you. Thank you. Thank you so much. हाँ मैं ऐसे करेंगे चलिए पहले ये वाले भाई आपकी आती है लेफ्ट टू राइट अभी सामने आते या बोथ ऑफ यू मैम मैम यहाँ एक्सक्यूज मी यहाँ पे जस्ट होल्ड ओके नेक्स्ट बोथ ओके और नेक्स्ट ओके मैम अभी यहाँ पर बहुत दूर रहते हैं प्लीज एक लास्ट नाइस हो गया अभी यहाँ से स्टार्ट कीजिए सोलो यस भारती जी लास्ट पिक्चर अच्छा लेफ्ट टू राइट भारती यहाँ पे सामने मैम भारती मैम लेफ्ट में नहीं देख या इधर अभी सोलो भारती मैम ओके भारती हाँ वो देखा क्या भारती जी दिस लास्ट सोलो अभी भारती मैम आपका दिस साइड भारती मैम आपका मैम सामने आते मैम भारती जी सामने एक मिनट यहाँ पे अरे मैम हिंदी में थैंक यू मैम एक सामने मैम भारती मैम हेलो डॉक्टर वाइट का यहीं पर वन मोर स्टेट भारती का भी मैम ये मैम भारती जी सामने यहाँ पे भारती मैम दिस साइड दिस कॉर्नर या मैम राइट मैम लेफ्ट में बाजी यहाँ पे यस दिस साइड दिस कॉर्नर बाजी यहाँ पे रखा हुआ है यार ये हवा भरी है बारे में क्या कहना चाहिए उसके बारे कहा तो है इतना ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मतलब कह रहे ना हीरोइन वाली फीलिंग आ रही है कि एक प्रोडक्ट को मैं लॉन्च कर रही हूँ और उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं जॉय जो बॉडी लोशन है और ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया मैंने जब ये साइन किया था उसके 20 दिन पहले ही मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया था और वाकई ये बहुत अच्छा है और नॉर्थ में तो बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि बहुत ठंड होती है बहुत ड्राई स्किन होती है उसके लिए बहुत अच्छा है और मुझे था कि मैं अभी कोई भी ऐड करूं तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि मैं कहूं मतलब कि आप प्लीज़ ये खरीदिए मैं ऐसा ना बोलूं कि पैसे वापस होंगे होते ना इतने दिनों में पैसे आपको गोरा ना करे या काला ना करे या सफ़ेद ना करे ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी आप पहले इसको खरीदिए यूज़ कीजिए अच्छा लगे तो फिर लोगों को सलाह दीजिए और आप भी यूज़ कीजिए मैं किसी भी कोई दबाव नहीं डालूंगी भाई क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है मेरी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं पता कि जो हम बेटी हमारे लिए 2 बॉटल लेकर आई है उसी की वो ब्रांड एम्बेसडर है तो मुझे था कि एक बार सिर्फ टीवी पे मेरी ऐड देखे वो फिर उनको पता चले कि ज़रूरी नहीं कि 26 कमर वाली लड़कियां सुंदर होती हैं 36-40 वाली भी बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं लड़कों के क्या हाँ जी जो है लड़कों लोग का क्या लड़के यूज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सब कर सकते हैं सर ये क्रीम कोई घूंघट वाली क्रीम थोड़ी है या इसमें मूछें थोड़ी लगी कोई ये सब यूज़ कर सकते हैं और लड़कों की स्किन थोड़ी मतलब वो टफ़ होती है और लड़कियों की थोड़ी सॉफ्ट होती हैं लेकिन आप हाथ पैर सब जगह लगा सकते हैं ये और आप जब लगा के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे डेट पे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी तो अगर उससे ना आए तो उसको गिफ्ट कर देना कि ये तू लगा इससे अच्छी खुशबू आती है क्योंकि आपको पता है इसमें लिखा भी हुआ है इसमें हनी और बादाम है जो वैसे भी कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए तो आप यूज़ कीजिए और देखिए कमाल इसका और कोई आई एम सो सॉरी ये मैं नहीं बोल सकती क्योंकि और ऐसा भी कोई इतना भी मैंने कोई पैसा कोई मिला नहीं है जो सबको मिलता है वैसा ही है पर इतना हाई भी नहीं है अगर होता तो मैं खुद ही डर जाती अभी मैं 4-5 गाड़ियों में आते अगर इतना मिला होता तो बट ठीक है मुझे सफिशेंट है जितना मिला क्योंकि मुझे सबसे पहले
मैंने पैसे की हमने इतनी बात भी नहीं, क्योंकि मुझे खुशी इस चीज़ की थी कि भारती सिंह एक बॉडी लोशन की ऐड कर रही है और वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब कम से कम जब भी ऐड ऑन एयर होगी, आटे की, देसी घी की, मक्खन की ऐड बंद होगी, वो अब लोग मुझे अप्रोच नहीं करेंगे। वरना उनको लगता था मोटी लड़कियाँ यही लड्डू के साथ खड़े हो जाओ, है ना, या ऊन के लिए बकरे के साथ खड़े हो जाओ, तो ऐसे वाले ऐड अभी बंद हो जाएंगे। अभी आप मुझे पतली पतली लड़कियों वाले ऐड में देखेंगे, ठीक है। मैडम जैसे कि आपने कहा कि राइफल में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो हाँ, इतने प्यार से कितना बोल आपने ऐसा, तो कोई गंदी बात नहीं है, क्या बोली। तो आपको कुछ कारणों की वजह से आपने छोड़ जी दिया था, क्या हुआ था कुछ अगर बिल्कुल, मैं बचपन से नहीं, मतलब 10th 11th से मैं ये करती थी राइफ़ल शूटिंग। बट उसके बाद जब इस लेवल पे पहुंच गए कि तब बच्चों को अपनी अपनी राइफ़ल लेकर ओपनली, मतलब उसको कहते हैं ना कि ओपन नेशनल जो खेलने जाते हैं वो करना था। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तब, जब मम्मी को बोला तो इग्नोर सा कर दिया उन्होंने कि 7-8 लाख रुपए पागल होगी, कैसे मांग रही है ये। और तब पैसे नहीं थे तो टाइम इतना ज़्यादा था, आज है, आज टाइम नहीं है। बट अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ऐसा शौक़ हो और उसके घर वाले नहीं कर पा रहे, तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगी। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे जो कॉमेडी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पिछली बार मेरे ये जुलाई गया 3 जुलाई को मुझे राइफ़ल शूटिंग की 1 साल की लाइफ टाइम की मेंबरशिप मुझे गिफ्ट की है, जो वर्ली सीलिंग पे है ना शूटिंग रेंज, वहाँ पे मैं जाया करूँगी। वो मुझे मेंबरशिप लिए 4 महीने हो गए, मैं एक बार भी नहीं गई। तो लाइफ टाइम है, इसलिए लाइफ टाइम ली कि कभी भी बुढ़ापे में कर करके भी जाऊंगी ज़रूर। और बस बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्रीम की ऐड करके। मैडम भविष्य में अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सरकार की तरफ से, तो क्या आप करेंगे ओलंपिक के? सरकार की तरफ मतलब गोले हो तो नहीं ना बनाने? नहीं मतलब ओलंपिक में अगर आपको बनाया गया तो आप करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं इतनी ज़्यादा खुश रहूँगी कि मुझे स्पोर्ट्स के मामले में कुछ करने को मिलेगा। और वैसे भी जब ये रियो ओलंपिक्स चल रहे थे तो मैं देख नहीं पाती थी, बट मैं यूट्यूब में जाके राइफ़ल शूटिंग, आर्चरी, ये सब चीज़ें देखती थी। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इंडियन हूँ और जितने भी इंडिया के प्लेयर गए हैं, रिप्रेजेंट किया है, जैसे दीपा हैं, सुशील जी हैं अपना, मुझे बहुत मतलब कल वो हमारे उसमें शूट पे आए थे एपिसोड पे, तो मतलब मैं उनको देखती रहेगी कि यार काश अगर मैं भी इनमें से एक होती तो मैं भी इनके साथ आती। बट वो बहुत अच्छा करते हैं। कहते हैं ना दिवाली नवंबर अक्टूबर में आती है, लेकिन हमारे लिए तो दिवाली तब होती है जब कोई प्लेयर इंडिया के लिए मेडल लेकर आता है। मैडम दिवाली आ रही है, शुभकामनाएं अगर देखा है, उसी दिवाली भी याद आ गई। शुभकामनाएं दे दीजिए। करवा चौथ भी है कल। नहीं शुभकामनाएं। जितने भी मुझे प्यार करते हैं, मेरे फैंस, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, और जिनको मैं अच्छी लगती है, जो मेरी बातों पे हंसते हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी, बहुत बड़ी, यानी मेरे जितनी 85 kg की हैप्पी दिवाली। और कम से कम पटाखे चलाएं। मुझे पता है पटाखे चलाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बचपन में मैं भी बहुत चलाती थी। आज भी मुझे दुखता है यहाँ पे, क्योंकि मेरे सर पे बाल्टी बजी थी। क्योंकि होता है ना एंड में पटाखे, दिवाली मतलब कम लोग सोने लग जाते हैं, तो तब मेरे पास पटाखे बज गए थे। तो मेरे उस छत में एक प्लास्टिक की टूटी बाल्टी थी, मैंने उसमें सारे पटाखे डाल के उसको ढक दिया था और आग लगा के आ गई, और बजे ना और फिर मैं अपने उधर लगी और वो बाल्टी उड़ के फिर मेरे यहाँ पे बजी। और अरे तो मुझे आज भी दुखता है बता वहाँ पे। तो आप कम से कम पटाखे चलाइए, मतलब एक आधी फुलझड़ी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, मानते नहीं हैं, और मैं भी बहुत ज़िद्दी थी। लेकिन इतने पटाखे मत चलाइए कि धुआं हो जाए और अगले दिन सुबह इतना गंद पड़ा हो, कि होता है ना बिल्डिंगों में, सड़कों पे कितना पड़ा होता है। मुझे लगता है कि पटाखे, एक आधी फुलझड़ी, हम खुशी मनाएं कि यस आज खुश हैं, दिवाली है, भगवान रामचंद्र जी आए थे, मतलब खुशियाँ हैं। बट इतनी दिवाली, मतलब इतने पैसों के महंगे लोग पटाखे पैसे देते हैं और पटाखे लेते हैं, इसका मतलब हम अपने पैसे को जला रहे हैं। हम पैसा देते हैं और पटाखे लेते हैं, तो पैसा जला रहे हैं। तो प्लीज़ उतना अगर आपने पैसा जलाना है तो वही पैसा, वही खाना, उसकी मिठाइयाँ आप किसी अनाथ आश्रम में, किसी ऐसे जो ओल्ड होम होते हैं वहाँ पे देकर आएँ, ताकि वो भी खुशियाँ मना सकें और वो हमारे साथ दिवाली मना सकें और उनकी भी दिवाली बहुत सारी अच्छी रह सके। मैं तो इस बार अमेरिका में हूँ, दिवाली में पैसा कमा रही हूँ। वो सॉरी नहीं, मैं एक्चुअली जा तो रही हूँ किसी दिवाली के मनाने के लिए। मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका एक क्लब खुला है, उन्होंने बुलाया कि आप दिवाली मनाओ, आ जाओ हमारे साथ। बट मैं कोशिश करूँगी, वहाँ होता है ना कि पहले दिवाली मना लेते हैं, फिर उनको काम होते हैं तब। बट मैं दिवाली पे इंडिया ही हूँ,
मैं दिवाली से एक दिन पहले आ जाऊंगी, शायद दिवाली की सुबह ही आऊंगी मैं। ऐसे करके पूजा करके फिर बहुत सारा खाना, और मैं दिवाली वाले दिन घर रहती हूँ, बहुत अच्छी पूजा होती है और बहुत अच्छा खाना बनता है, और मैं किसी के घर नहीं जाती, ना कोई हमारे घर आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग पार्टियाँ करते हैं, ताश खेलते हैं, ये वो। दिवाली वाले दिन अपने घर रहना चाहिए। कहते हैं ना, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी आते हैं, तो क्या पता वो आए और आपका दरवाज़ा बंद हो। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि दिवाली वाले दिन आप अपने घर में रहिए, उससे पहले पार्टी करो अपनी, उसके पहले पार्टी करो, बाद में पार्टी करो, लेकिन दिवाली वाले दिन आप भी हैं अपने घर रहना। दिवाली में तो एक अच्छा टॉपिक होगा कि आप ब्रांड एम्बेसडर बने हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगी, जब ऐड आएंगी वो मुझे फ़ोन करेंगे सामने, तो सामने से पहले 2-3 बार मैं उनका फ़ोन काटूंगी, क्योंकि मुझ में एटीट्यूड आ जाएगा ना, क्योंकि मैं एक बॉडी लोशन की ऐड कर रही हूँ। बट बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जो मैं शोज़ करती हूँ उसके बीच में अगर ऐड आए ना, तो मज़ा आ जाए। एडवर्टाइजमेंट मैंने हमेशा देखा है स्लिम एंड ट्रेंडी, आपको देखे मतलब इंस्पायर होगी क्या, ट्रेंड चेंज होएगा ऐसा कुछ? स्लिम कट जाएगा, ड्रीम हो जाएगा, ड्रीम और ड्रम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मीडिया, आप सब आए, इतने अच्छे सवाल पूछे आप सब ने, मैंने बहुत सारे अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की बचपन की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और होप सो कि जितने भी आपने मेरे फ़ोटो खींचे अच्छे वाले डालना, ऐसे टेढ़ा मुँह कोई ना डालना, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली।